अगर आप भी टेस्टा बूस्टर ले रहे हो तो उठा के फेंक दो, एकदम पैसा बर्बाद है। ना तो वो आपके मसल गेन में हेल्प करेगा और ना ही फैट लॉस में। इसके दो रीजन है। पहला नंबर, 90% टेस्टा बूस्टर जो मार्केट में आ रहे हैं उसमें इनफ वैल्यू नहीं होती, वो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर पाते। सेकंड, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। एक एज लिमिट के बाद तो माना जा सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हुआ है तो आपने टेस्टा बूस्टर लिया है, लेकिन अगर आप यंग एज में ही इसको कंज्यूम करना शुरू करते हो तो जो आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बना रही है वो बंद हो जाएगी। ये सिमिलरली है, अगर किसी को खाने के लिए खुद ब खुद मिलेगा, पका पकाया मिलेगा, तो वो खुद बनाना बंद कर देगा। तो आपको करना क्या है, आपको इसको नेचुरली बूस्ट करना है। तो उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको ये चेक करना है कि कहीं आपकी बॉडी में ये 3 चीज़ों की डेफिशिएंसी तो नहीं है। सबसे पहले जिंक। अगर तो आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी हुई तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सीधा डिप्लीट करेगा, और अगर नहीं है तो ये एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। सेकंड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है, स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, और उसके साथ साथ हमारी स्लीप क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को खुद ब खुद बूस्ट कर देगा। थर्ड, विटामिन डी। इसकी तो हर किसी को कमी रहती है, तो अगर आपको विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करो। ये हमारी बॉडी की काफ़ी वे से हेल्प करती है उसको इम्प्रूव करने में। तो अगर आपको लगता है कि आप में ये तीनों चीज़ों की कमी है तो उसको या तो डाइट से पूरा करो या फिर सप्लीमेंट से पूरा करो, और नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि क्या आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हो या नहीं लेते। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी फूड आइटम्स की जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बूस्ट होगा। तो सबसे पहले आता है जिंक। तो जिंक के लिए आप पंपकिन सीड, कैश्यू, एग एंड चिकपीस ले सकते हो। देन सेकंड नंबर पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए आप स्पेनिच, आलमंड, पीनट्स, डार्क चॉकलेट एंड होल ग्रेन एंड पनीर ले सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है विटामिन डी। विटामिन डी का एक बहुत सिंपल सा सोर्स है जो कि है सनलाइट। तो आपको क्या करना है, रोज 15 से 20 मिनट सनलाइट लेनी है। सेकंड, विटामिन डी आपको मिलता है फैटी फिशेस से, सैल्मन से या टूना से। थर्ड, एग से। फोर्थ, फोर्टिफाइड मिल्क प्रोडक्ट से, जहाँ फिर आप मशरूम से भी विटामिन डी ले सकते हो। मशरूम को थोड़ी देर धूप में सुखाओ और उसके बाद उसको कुक करो, उसमें विटामिन डी आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट है आप धूप में जाओ। इसके साथ साथ अगर आपको और भी टेस्टा बूस्ट करना है तो आप अश्वगंधा और शिलाजीत भी ले सकते हो, पर मेक श्योर कि वो ओरिजिनल हो। तो आप बताइए कि आप इनमें से कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में लेते हो। आओ अब हम बात करते हैं क्यों आपका एज से पहले ही टेस्टोस्टेरोन नीचे जा चुका है। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। सेकंड, आपकी नींद पूरी नहीं होती। थर्ड, आप मोटे हो। फोर्थ, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। फिफ्थ, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हो। सिक्स्थ, आप एक्टिव नहीं हो, आप सारा दिन बैठे रहते हो, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते पूरे दिन में। और सेवंथ, आप किसी मेडिकेशन के कारण भी ये डाउन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहला और सबसे इजी वे है कि 7 से 8 घंटे सोना। आजकल लोग फ़ोन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सोने पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले तो 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। सेकंड, आपको 3 से 4 दिन एक वीक में वेट लिफ्टिंग करनी जरूरी है। उससे आपके मसल स्ट्रांग होंगे और आपका स्ट्रेस भी बस्ट होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। थर्ड, अपनी डाइट अच्छी करो, इनफ प्रोटीन लो, हेल्दी फैट्स लो, उससे धीरे धीरे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फोर्थ, अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेस होगी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतनी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप स्ट्रेस मैनेज करना सीख गए, टेस्टोस्टेरोन नहीं और भी कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और थर्ड, अपने मोटापे को लिमिट में रखो, अपने फैट को लिमिट में रखो। अगर तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा ओबीस हो, ज़्यादा मोटे हो, तो उसको कम करो। तो इस तरह से आप अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक ऐसे दोस्त के साथ
जिसको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी फिटनेस टिप्स देता रहता हूँ।